हे एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम एक और वीकली स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं जिसका नाम है आयरन फ्लाई। आयरन फ्लाई जो है काफ़ी एक यूज़फुल स्ट्रैटेजी रहता है, काफ़ी एक इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी हमें देखने को मिलता है। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी काफ़ी सारी अपने यूट्यूब पे वीडियोज़ अपलोड की हैं और आज की वीडियो में क्या हम नया सीखने वाले हैं आयरन फ्लाई के बारे में, वो थोड़ा-सा मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है? अब देखिए, सबसे पहले तो एकदम बिल्कुल नया एडजस्टमेंट है जो कि अभी तक मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे यहाँ पे शेयर नहीं किया था। वो आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं और एडजस्टमेंट्स के अंदर भी ज़्यादातर हम सभी तरह की कंडीशंस को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर मार्केट वन डायरेक्शन में मूवमेंट करना स्टार्ट करता है, जिस तरफ में मार्केट मूवमेंट कर रहा है वहाँ के रिस्क को कैसे मिनिमाइज करें, ये हम सीखेंगे। दूसरा, जो रिवर्सल्स वाली कंडीशन होती हैं, उनके अंदर कैसे एडजस्टमेंट करना है, उनके बारे में भी यहाँ पे हम सीखने वाले हैं, क्योंकि रिवर्सल्स की जो कंडीशंस होती हैं वो सबसे ज़्यादा टफ कंडीशन हमें देखने को मिलती है। बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, इसको यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। और ये जो वीडियो होने वाला है आज का, काफ़ी एक नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है, काफ़ी आपको लर्निंग यहाँ पे मिलेगी। ठीक है? तो वीडियो को पूरा देखना है और सारी चीज़ों को हम सीखना समझना स्टार्ट करते हैं। ठीक है? अब एडजस्टमेंट समझने के लिए या फिर कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल को सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि सारी चीज़ें हम अच्छे से समझ पाएँ। तो यहाँ से मैं 2 मई वाला जो एग्जांपल है उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। बैक टेस्ट करने के लिए टाइमिंग हम यहाँ पे जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो 10 बजे के आस-पास कर रहे हैं। आप कोई भी टाइमिंग के साथ अपनी स्टार्ट जो क्रिएट करके बैक टेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी होती है वो है यहाँ पे हमें आयरन फ्लाई को क्रिएट करना है। आयरन फ्लाई को क्रिएट करना बहुत आसान है। सबसे पहले हमें एक शॉर्ट स्ट्रैडल को क्रिएट करना है। शॉर्ट स्ट्रैडल कैसे क्रिएट होगा? जब हम एट द मनी के कॉल इनपुट को सेल कर देंगे तो यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रैडल क्रिएट हो जाएगा। शॉर्ट स्ट्रैडल के अंदर क्या होता है, हमारा जो रिस्क है वो डिफाइन नहीं होता, ठीक है? जो कि सबसे बड़ा इशू है। तो अगर हम इसको हेज कर दें दोनों तरफ से तो हमारा आयरन फ्लाई जो है वो बन के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? तो हम एक आयरन फ्लाई बनाते हैं और एडजस्टमेंट्स कैसे करने हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे हमारा एडजस्टमेंट्स ही रहने वाले हैं, तो उनको हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है? और ये वाला जो मैं एग्जांपल दिखाने वाला हूँ इसके अंदर हम अपना यहाँ पे रिवर्सल्स का एडजस्टमेंट नहीं समझेंगे और मार्केट अगर वन साइड में जाता है तो उसके लिए भी यहाँ पे हम एडजस्टमेंट समझने वाले हैं, ठीक है? अब देखो, यहाँ पे जो हमने आयरन फ्लाई क्रिएट की है, यहाँ पे हमने सबसे पहले एट द मनी या कॉल इनपुट सेल किया हुआ है और 250 पॉइंट दूर के हमने हेजेस को यहाँ पे ऐड किया हुआ है, ठीक है? अगर आप बाकी चीज़ों को देखेंगे तो एक लोट के अंदर हमारा इतना कुछ मार्जिन लग रहा है, ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है। आरआर रेशियो देखेंगे, हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। आयरन फ्लाई जब हम क्रिएट करते हैं, सबसे बेस्ट चीज़ हमें देखने को मिलती है इसका आरआर रेशियो, जो कि हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। अगर हम रेंज की बात करें, ठीक है, तो 0.9% के आसपास का जो रेंज है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है इस तरफ, ठीक है? और अगर इस तरफ की रेंज की बात करें तो 0.7% के आसपास का रेंज हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अपने लोड्स को बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे जो हमारा एडजस्टमेंट है वो कब स्टार्ट होगा उसको यहाँ पे हम समझते हैं। देखिए, यहाँ पे जो हमने स्ट्रैडल क्रिएट किया है, ठीक है? यहाँ पे जो हमने शॉर्ट स्ट्रैडल क्रिएट किया हुआ है, ठीक है? अगर आपको मैं दिखाता हूँ तो ये एक शॉर्ट स्ट्रैडल क्रिएट किया हुआ है। इसका जो सेलिंग वाला लेग है, दोनों में से किसी भी तरफ का जो सेलिंग वाला लेग है, अगर वो 100 पॉइंट्स आईटीएम में आ जाता है, ठीक है? 100 पॉइंट्स आईटीएम के अंदर आ जाता है, तब यहाँ पे हम अपनी जो एडजस्टमेंट है आयरन फ्लाई की, उसको यहाँ पे समझना स्टार्ट कर देंगे। ये जो हम एडजस्टमेंट सीखने वाले हैं, उसके यहाँ पे 2 स्टेप हैं, तो दोनों स्टेप्स को हम काफ़ी डिटेल में समझेंगे और अगर रिवर्सल वाली कंडीशन यहाँ पे बनती है, तो उसके लिए हम अलग से एडजस्टमेंट सीखने वाले हैं, ठीक है? चलिए, इसको हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? 2-2 घंटे से मैं इसको यहाँ पे आगे बढ़ाता हूँ। अभी अगर आप देखेंगे, देखो यहाँ पे हमारा जो ब्रेक इवन है, वो यहाँ पे ऑलमोस्ट टच हो चुका है और हम काफ़ी ज़्यादा अंदर की तरफ यहाँ पे आ चुके हैं। अगर आप पुट साइड का जो सेलिंग वाला स्ट्राइक देखेंगे, वो आईटीएम के अंदर 200 पॉइंट्स के आसपास यहाँ पे आ चुका है। हमने क्या समझा था, जैसे ही 100 पॉइंट के आसपास आएगा, तभी यहाँ पे हम अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट कर देंगे। तो इसको मैं थोड़ा-सा इसको पीछे की तरफ करता हूँ। जैसे ही 100 पॉइंट्स के आसपास आया होगा, तभी यहाँ पे हम अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट करेंगे। अब देखो, यहाँ पे अगर आप देखेंगे पुट साइड पे जो सेलिंग वाला लेग है, जो कि पहले कहाँ पे था, एट द मनी पे था, अब वो आ चुका है आईटीएम के अंदर और आईटीएम के अंदर भी कहाँ पे आ चुका है, 100 पॉइंट्स अंदर की तरफ यहाँ पे वो आ चुका है। ठीक है? तो इसी पॉइंट पे हमें अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट करना है, जिस तरफ मार्केट मूव कर रहा है, ठीक है? मार्केट अगर आप देखेंगे किस तरफ मूव कर रहा है, मार्केट मूव कर रहा है नीचे की तरफ, ठीक है? यानी कि पुट साइड के ब्रेक इवन की तरफ मार्केट यहाँ पे हमें मूव करता हुआ देखने को मिल रहा है और यहाँ का ब्रेक इवन कितना बचा हुआ है, 0.3%, ठीक है? अब यहाँ पे जिस भी इस तरफ का जो स्ट्राइक है, जो कि एट द मनी से आईटीएम की तरफ गया हुआ है, ठीक है? इसको हम एग्ज़िट करेंगे और इसको वापस से, ठीक है? इसको हम वापस से शिफ्ट कर देंगे, जो भी न्यू एट द मनी चल रहा होगा, ठीक है? जो भी न्यू एट द मनी चल रहा होगा उसको उसमें वापस से हम शिफ्ट कर देंगे।
तो मैं क्या करता हूँ, इसको एग्ज़िट करता हूँ सबसे पहले, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है और इसको हम शिफ्ट कर देते हैं न्यू एट द मनी पे। ये हमने पहला काम यहाँ पे कर लिया है, ठीक है? अब दूसरी एडजस्टमेंट कब होगी? दूसरी एडजस्टमेंट होगी जब हमारा ये वाला जो ब्रेक इवन है, ये ब्रेक करके मार्केट और नीचे की तरफ जाएगा। क्यों? उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बता दूँ, देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत हमें लॉस देखने को मिल सकता है, लेकिन सेकंड स्टेप की मदद से, ठीक है? सेकंड स्टेप की मदद से आप यहाँ का ये जो लॉस है, इसको और कम कर सकते हैं और यहाँ का जो प्रॉफ़िट है, उसको बढ़ा सकते हैं। सेकंड स्टेप क्या है, कैसे करना है, वो भी मैं यहाँ पे आपको समझाऊँगा, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे जब हम एडजस्टमेंट करेंगे, तो यहाँ पे हमें 2 तरह के पे ऑफ देखने को मिलेंगे। पहला, हमें आयरन फ्लाई का पे ऑफ कुछ इस तरह से देखने को मिल सकता है, ठीक है? तो अगर इस तरह का तरफ का हमें यहाँ पे इस तरह का हमें यहाँ पे पे ऑफ देखने को मिल रहा है, तो ये जो टॉप वाला पार्ट है, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्सल पॉइंट, ठीक है? इसका मतलब क्या है, अगर मार्केट यहाँ पे आता है, तो हम रिवर्सल के लिए एडजस्टमेंट यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है? और दूसरा पे ऑफ हमें देखने को मिल सकता है कुछ इस तरह से, जिसका यहाँ पे जो टॉप वाला पार्ट है, वो थोड़ा-सा फ्लैट हमें देखने को मिल रहा है। तो इसका ये जो रिवर्सल पॉइंट होगा, वो होगा ये वाला एरिया, ठीक है? अगर यहाँ पे मार्केट आएगा, तो हम यहाँ पे रिवर्सल के लिए एडजस्टमेंट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं, अगर ब्रेक इवन हमारा यहाँ पे ब्रेक करेगा इस तरफ, जिस तरफ मार्केट जा रहा है, तो हम अपना फर्दर एडजस्टमेंट भी करने वाले हैं और सेकंड स्टेप को भी यहाँ पे हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है? थोड़ा-सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारा जो ब्रेक इवन था, वो भी ब्रेक हो गया है। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, उसको थोड़ा समझते हैं। हमें ये समझना है कि मार्केट किस तरफ मूव कर रहा है। अब देखो यहाँ पे मार्केट मूव कर रहा है नीचे की तरफ, ठीक है? हमें क्या करना है, अपोज़िट साइड में आना है, ठीक है? अपोज़िट साइड क्या है? अगर हम अपोज़िट साइड में आते हैं, तो ये है हमारा अपोज़िट साइड। अपोज़िट साइड का जो सेलिंग वाला स्ट्राइक है, उसको हम एग्ज़िट करेंगे। देखो यहाँ पे क्या एक स्प्रेड है, एक हमारे पास सेलिंग वाला लेग है और एक हमारे पास बाइंग वाला लेग है, जो कि हमारा हेज भी है। तो ये जो सेलिंग वाला लेग है, इसको हम एग्ज़िट करेंगे और पुट साइड का जो सेलिंग वाला लेग है, ठीक है? पुट साइड का जो सेलिंग वाला लेग है, उसके सेम स्ट्राइक पे हम इसको डाल देंगे, ठीक है? जैसे अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये कौन से स्ट्राइक पे हमें देखने को मिल रहा है पुट साइड का, ये हमें देखने को मिल रहा है 24,450 पे। तो इसको पहले वाले लेग को हम एग्ज़िट कर देते हैं कॉल साइड का और सेम स्ट्राइक पे हम इसको डाल देते हैं, ठीक है? यहाँ पे जो है हमारा सेकंड स्टेप भी फुलफ़िल हो जाएगा और सेकंड स्टेप से जो हमारी प्रॉफ़िट जो है यहाँ का, अगर आप देखेंगे यहाँ का जो प्रॉफ़िट है, वो भी हमें इंक्रीज़ होता हुआ देखने को मिल जाएगा, ठीक है? अगर मार्केट अब इस वाले एरिया में यहाँ पे मूव करता है और अब यहाँ पे ही एक्सपायर होता है, तो हमें एक डिसेंट प्रॉफ़िट देखने को मिल सकता है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे हमारा सेकंड स्टेप जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इस सेलिंग वाले लेग को आप और फर्दर भी अंदर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, वो लेकिन स्पेसिफ़िक एक कंडीशन है, उसके अंदर ही आप इसको फर्दर अंदर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको सेम स्ट्राइक पे ही यहाँ पे छोड़ देंगे। वो कंडीशन कब आएगी, कैसे आएगी, वो भी मैं आपको यहाँ पे आगे समझाने वाला हूँ, ठीक है? तो इसको हम थोड़ा-सा और आगे की तरफ बढ़ाते हैं और यहाँ पे अगर टॉप वाले पार्ट पे आता है, तो हम रिवर्सल के लिए भी एडजस्टमेंट सीखेंगे, ठीक है? थोड़ा-सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा-सा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। अब देखो मार्केट ने ये वाला जो एरिया है, ये भी ब्रेक कर दिया, टॉप वाला पार्ट जो है, ये भी ब्रेक कर दिया। थोड़ा-सा अगर हम पीछे करें, तो यहाँ कहीं हमें देखने को मिल रहा है मार्केट हमारा जो टॉप वाला पार्ट है उसको ब्रेक करता हुआ हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे हम रिवर्सल के लिए एडजस्टमेंट कर देंगे। जैसे ही टॉप वाले पार्ट पे मार्केट आएगा, हम क्या करेंगे अपने रिवर्सल के लिए एडजस्टमेंट यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। और एक चीज़ मैं आपको और समझाता हूँ, अगर आपको एक्सपायरी से पहले एक डिसेंट प्रॉफिट मिलता है, तो आप उसको लेके भी यहाँ पे निकल सकते हैं, प्रॉपर एक्सपायरी तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे इस वाले कंडीशन में देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे हम रिवर्सल के लिए एडजस्टमेंट सीख रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको प्रॉपर एडजस्टमेंट यहाँ पे सिखा रहा हूँ, ठीक है? तो अगर इस तरह का कंडीशन बनता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पूरा ये जो स्ट्रैटेजी है, इसको एग्ज़िट करके हम वापस से एक आयरन फ्लाई क्रिएट कर देंगे। न्यू आयरन फ्लाई जो है उसको यहाँ पे हम क्रिएट कर देंगे, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे स्ट्रैटेजी को मैं एग्ज़िट करता हूँ, ठीक है? और हम एक वापस से यहाँ पे एक न्यू आयरन फ्लाई जो है उसको क्रिएट कर देंगे, ठीक है? तो मैं यहाँ पे अपना एक न्यू आयरन फ्लाई जो है उसको क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे भी एडजस्टमेंट सेम ही तरह से करनी है जैसे हमने यहाँ पे समझा हुआ था, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप जैसे हमने समझा हुआ है वैसे ही हम अपने एडजस्टमेंट को करने वाले हैं, ठीक है? थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अभी तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हमें ऑलरेडी एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो अगर ऐसा कंडीशन बनता है, ठीक है? तो आप यहाँ तो 2 चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं, या तो आप प्रॉफिट को लेके निकल जाएँ या फिर आप अपने दोनों तरफ के हेजेस को भी अंदर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, जिससे आपका इधर का जो रिस्क है, वो और ज़्यादा कम होता हुआ देखने को मिलेगा। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊँ, अगर यहाँ पे हम दोनों तरफ के एजेस को अंदर की तरफ शिफ्ट करें, तो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, वो थोड़ा-सा मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ।
ठीक है? क्योंकि इस वाली कंडीशन में क्या है, हमारा ऑलरेडी काफ़ी एक अच्छा प्रॉफ़िट चल रहा है। ठीक है? तो इस तरह से अगर आप देखेंगे हमारा जो मैक्स लॉस है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। ठीक है? अब किसी भी साइड का ब्रेक इवन भी ब्रेक होगा तो भी हमें इतना डैमेज देखने को नहीं मिलेगा। अगर इसको मैं थोड़ा और अंदर की तरफ शिफ्ट कर दूँ, ठीक है? तो भी हमारा जो रिस्क है वो हमें और ज़्यादा कम होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से भी यहाँ पे आप एडजस्टमेंट्स को कर सकते हैं। ठीक है? अच्छा, अभी हमने क्या समझा, इस वाले के अंदर हमने समझा अगर मार्केट वन साइड के अंदर मूवमेंट करता है, तो किस तरह से एडजस्टमेंट करना है, रिवर्सल्स के अंदर किस तरह से एडजस्टमेंट करना है, मैक्स लॉस को कैसे रिड्यूस करना है अगर हम ऑलरेडी एक डिसेंट प्रॉफिट में हैं, ये सारी हमने चीज़ें समझी। एक कंडीशन मुझे और समझाना है आपको, वो यहाँ पे हम समझेंगे सेकंड वाले एग्जांपल के अंदर। तो एक और एग्जांपल लेते हैं और उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, कुछ कॉन्सेप्ट और हैं जिनको यहाँ पे हम समझना स्टार्ट करेंगे। ठीक है? अब देखिए यहाँ से हम एक और एग्जांपल को सिलेक्ट करते हैं, उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो और सीखनी है, उसको भी यहाँ पे हम सीखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है? तो यहाँ से मैं 21 अप्रैल वाला जो वीक है उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, टाइमिंग जो है 10 बजे के आस-पास यहाँ पे मैं रख रहा हूँ और यहाँ से हम अपना एक आयरन फ्लाई जो है उसको क्रिएट कर देते हैं। ठीक है? अच्छा, अगर यहाँ से आप देखेंगे तो ये हमारा मार्जिन लग रहा है एक लोट के अंदर, ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है। आरआर रेशियो में काफ़ी अच्छा देखने को मिलता ही है आयरन फ्लाई के अंदर, ये हमने काफ़ी अच्छे से सीखा ही हुआ है। और अगर हम रेंज की बात करें तो 0.7% के आसपास का रेंज हमें इस तरफ देखने को मिल रहा है और यहाँ की रेंज की बात करें तो 0.8% के आसपास का रेंज जो है वो हमें इस तरफ देखने को मिल रहा है। ठीक है? तो यहाँ से हम अपने लोड्स को बढ़ा लेते हैं। एडजस्टमेंट हम कब करेंगे, जब हमारा सेलिंग वाला जो लेग है किसी भी तरफ का, अगर वो 100 पॉइंट्स आईटीएम के अंदर आ जाता है, ठीक है, आईटीएम के अंदर आ जाता है दोनों में से किसी भी तरफ का, तब यहाँ पे हम अपना जो एडजस्टमेंट है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है? तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है? मैं इसको 2-2 घंटे से आगे बढ़ाता हूँ। अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर आप देखेंगे हमें 100 पॉइंट ये आइटम के अंदर जाता हुआ देखने को मिल रहा है। कोल्ड साइड का जो लेग है, सेलिंग वाला लेग, वो हमें जाता हुआ देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे जो हमारा ब्रेक इवन बचा हुआ है, वो कितना बचा हुआ है? 0.4%। ठीक है? 0.4% के आसपास का ब्रेक इवन बचा हुआ है। तो हमने क्या सीखा था, जिस भी तरफ का सेलिंग वाला लेग जो है, जो कि एट द मनी वाला जो लेग था, वो आईटीएम के अंदर जाएगा। आईटीएम के अंदर भी कहाँ पे? 100 पॉइंट्स के अंदर की तरफ यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो इसको हम एग्जिट करेंगे। तो जो भी न्यू एट द मनी होगा उस पे यहाँ पे हम इसको सेल कर देंगे। तो यहाँ पे न्यू एट द मनी में सेल कर देता हूँ और पहले वाले जो लेग है इसको मैं यहाँ पे एग्जिट कर देता हूँ। ठीक है? तो यहाँ का जो लॉस है वो हमें थोड़ा बहुत यहाँ पे रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल रहा है और अगर मार्केट यहाँ पे ये जो ब्रेक इवन है इसको ब्रेक कर देता है तो हम अपना सेकंड स्टेप भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है? थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अभी तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो इस कंडीशन के अंदर अगर आप समझेंगे तो हमें काफ़ी एक डिसेंट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हमेशा हमें यहाँ पे प्रॉफिट को सेव करने पे फोकस करना है। ठीक है? प्रॉफिट को सेव करने पे फोकस करना है। अगर यहाँ पे हमें एक पहले ही एक्सपायरी से पहले ही एक डिसेंट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है तो आप लेके उसको निकल सकते हैं। उससे क्या होगा, आपको प्रॉफिट जो है वो सेव हो जाएगा। ठीक है? तो रिवर्सल वाली कंडीशंस में आप यहाँ पे ऑलरेडी बच जाएँगे। ठीक है? अच्छा, यहाँ पे मुझे कुछ और चीज़ें आपको समझानी है तो उसको मैं थोड़ा-सा और यहाँ पे आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है? थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हम आगे बढ़ाएँगे, अभी भी कोई इश्यू नहीं है। ठीक है? अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा जो ब्रेक इवन है वो ब्रेक हो चुका है। ठीक है? हमारा जो ब्रेक इवन है वो ब्रेक हो चुका है। तो यहाँ पे हम सेकंड स्टेप भी करेंगे। अब सेकंड स्टेप पे हमने क्या समझा था? इस तरफ मार्केट मूव कर रहा है। मार्केट किस तरफ मूव कर रहा है? मार्केट मूव कर रहा है आगे की तरफ। उससे हम अपोजिट साइड में आएँगे। अपोजिट साइड क्या है हमारा? ये वाला साइड है हमारा, वही साइड। और इसका जो सेलिंग वाला लेग है, सेलिंग वाला जो लेग है, उसको हम क्या करेंगे? एग्ज़िट कर देंगे और इसको हम शिफ्ट कर देंगे जहाँ पे हमारा जिस तरफ मार्केट मूव कर रहा है, जहाँ पे हमारा मार्केट जिस तरफ मूव कर रहा है, उस तरफ का जो सेलिंग वाला लेग है, उस सेम स्ट्राइक पे हम इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। तो अगर आपको मैं स्ट्राइक दिखाऊँ यहाँ पे, क्या है 24,150, तो उस पे हम इसको डाल देते हैं और पहले वाले को हम एग्ज़िट कर देते हैं। अब देखो, यहाँ पे सेकंड स्टेप करने के बाद भी, यहाँ पे हमारा थोड़ा बहुत लॉस बचा हुआ है। तो अगर मार्केट यहाँ पे एक्सपायर होगा, तो हमें थोड़ा बहुत लॉस जो है उसको बियर करना पड़ेगा। अब मैंने आपको एक कंडीशन बताया था, अगर ऐसा कंडीशन बचता है, जहाँ पे सेकंड स्टेप करने के बाद भी हमारा लॉस बचा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा अपोज़िट साइड वाला सेलिंग वाला लेग है, जिसको हमने सेम स्ट्राइक पे डाला है, जहाँ पे हमारा जिस तरफ मार्केट मूव करी उस तरफ का जो सेलिंग वाला लेग है, ठीक है? जिसको यहाँ पे हमने सेम स्ट्राइक पे डाला हुआ है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा लॉस बचा हुआ है, अब इस लॉस को तो हमें यहाँ पे मिनिमाइज़ करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम जो अपोज़िट साइड वाला सेलिंग वाला लेग है, उसको हम और अंदर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। ये हमें कब करना है, जब इस तरह का कंडीशन बनेगा, जहाँ पे हमारा सेकंड स्टेप करने के बाद भी लॉस बचा हुआ है। तो अगर इसको मैं थोड़ा और अंदर की तरफ शिफ्ट कर लेता हूँ, यानी कि एट द मनी की तरफ इसको मैं शिफ्ट कर लेता हूँ, तो उससे क्या होगा? उससे हमारा इस तरफ का जो प्रॉफ़िट है, वो थोड़ा-सा हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा और हमारा जो लॉस है, वो हमें यहाँ पे मिनिमाइज़ होता हुआ देखने को मिल जाएगा।
ठीक है? जो हमारा लॉस है वो यहाँ पे हमें मिनिमाइज़ होता हुआ देखने को मिल जाएगा और जो हमारा प्रॉफ़िट है वो यहाँ पे हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल जाएगा। ठीक है? ये कब करना है? ये तभी करना है जब हमारा सेकंड स्टेप करने के बाद हमारा इस तरफ लॉस बचा होगा। ठीक है? नहीं तो हम सेम स्ट्राइक पे इसको छोड़ देंगे। ठीक है? चलिए इसको थोड़ा-सा हम और आगे बढ़ाते हैं। देखो अभी तो कोई इश्यू नहीं है, मार्केट यहाँ पे आ चुका है और इस तरह के पे ऑफ में हमने रिवर्सल पॉइंट का समझा था, ये वाला जो एरिया है ये क्या है हमारा रिवर्सल पॉइंट। तो अगर मार्केट यहाँ पे आ जाता है, इस वाले एरिया में आ जाता है, तो हम क्या करेंगे इसको एग्जिट करके वापस से एक न्यू आयरन फ्लाई जो है उसको हम क्रिएट कर देंगे। ठीक है? थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है? अभी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आप चाहो तो अपना अपोज़िट साइड का जो रिस्क है उसको भी मिनिमाइज़ कर सकते हो। अपने हेज को आप सेलिंग वाले लेग की तरफ शिफ्ट कर सकते हो, यानी कि अंदर की तरफ इसको शिफ्ट कर सकते हो। जैसे अगर मैं हेज को थोड़ा अंदर की तरफ शिफ्ट करूँ और जो पहले वाला हेज है उसको अगर मैं एग्ज़िट कर दूँ, तो आप देखेंगे यहाँ का जो रिस्क है हमें काफ़ी हद तक कम होता हुआ देखने को मिल जाएगा। इसको मैं थोड़ा और अंदर की तरफ शिफ्ट कर दूँ तो यहाँ का जो रिस्क है वो और ज़्यादा कम होता हुआ देखने को हमें मिल जाएगा। इसको थोड़ा-सा मैं और यहाँ पे आगे बढ़ाता हूँ, अभी भी कोई इश्यू नहीं है। और जैसे कि मैंने आपको समझाया है, ठीक है? अगर आपको पहले ही एक अच्छा प्रॉफ़िट मिलता है तो आप उसको लेके निकल जाएँ। एक्सपायरी पे क्या होता है काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे मार्जिन वगैरह हमारा बढ़ जाता है। मार्जिन की रिक्वायरमेंट्स जो है वो हमारी थोड़ी-सी बढ़ते हुए हमें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है? थोड़ा-सा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है। ठीक है? और हमारा जो मार्केट है यहाँ कहीं हमें एक्सपायर होता हुआ देखने को मिला है। ठीक है? तो दोनों कंडीशंस को मैंने आपको अच्छे से समझाया। अगर मार्केट वन साइड में मूवमेंट करता है तो कैसे एडजस्टमेंट करना है, रिवर्सल्स के लिए कैसे एडजस्टमेंट करना है। ठीक है? कुछ कंडीशंस मैंने यहाँ पे आपको और समझाई जो कि स्ट्रैटेजी के लिए बहुत ज़रूरी है। हर एक चीज़ को मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की है। ठीक है? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है? जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है? और यहाँ पे अगर आपको कोई भी डाउट बचता है तो कमेंट में ज़रूर पूछना, मैं आपके डाउट के आंसर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है? ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।